कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 8 से निकलने के बाद आप पहुँचे हैं हम ISBT कश्मीरी गेट बस टर्मिनल पर। यहाँ से आपको लगभग सभी स्टेट्स के लिए बसेस मिल जाएंगी, जो कि गवर्नमेंट भी होती हैं और प्राइवेट सेक्टर की भी होती हैं, जिसकी टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। यहाँ सभी ऑपरेटर्स के काउंटर बने हुए हैं, जो कि आप ऑफलाइन आकर टिकट ले सकते हैं, लेकिन उसमें सीट सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलता और ना ही कोई डिस्काउंट वगैरह रहता है। तो कोशिश करिए आप लोग ऑनलाइन ही टिकट बुक करके आएँ, जहाँ से आपको सीट सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी मिलेगा और साथ ही डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दोस्तों, ये है कश्मीरी गेट का बस टर्मिनल और यहाँ पर सभी बसें खड़ी होती हैं, गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट ऑपरेटर्स की भी। हमारा प्लेटफॉर्म नंबर है 7। अभी लगभग आधा घंटा बाकी है बस आने में और यहाँ सभी बसें खड़ी हैं, जो कि अलग अलग जगहों पर जा रही हैं। मनाली की ज़्यादा बसें आ रही हैं आज, क्योंकि गर्मी का टाइम है, सभी लोग जाते हैं बाहर। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ मेरी एक और इस यात्रा पर, मेरे एक और ट्रिप पर। ये ट्रिप होने वाला है मेरा सोलो और ये मेरा दूसरा ट्रिप है कि मैं अकेले कर रहा हूँ यात्रा। दोस्तों, बने रहिए आप भी वीडियो में और देखते रहिए नैनीताल के इस ट्रिप को, और जितना हो सकेगा उतना कवर करेंगे नैनीताल की इस ट्रिप को और दिखाऊंगा मैं आपको वहाँ के बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे। और ये आ चुकी है हमारी बस, 11:40 का टाइम था, लेकिन ये आधा घंटा लेट आई है। और ये बस होने वाली है हमारी लक्ष्मी हॉलीडे की। ये है सीटर, अगर आप बैठ के जाना चाहते हैं तो यहाँ बैठ के जा सकते हैं। और ये स्लीपर सेल होते हैं, ये 2 पर्सन के लिए स्लीपर होता है लेफ़्ट में, और राइट में जो है 1 पर्सन के लिए स्लीपर सेल है। तो हमारा स्लीपर बॉक्स है नीचे वाला, ये वाला। दिल्ली से नैनीताल के इस खूबसूरत सफ़र पर हमारा स्टे हुआ है थोड़ी देर के लिए यहाँ पर शिवा ढाबा पर। तो शिवा ढाबा पर कुछ देर रुकने के बाद हम आगे के सफ़र की ओर निकलने के लिए तैयार हैं। ये हमारे ड्राइवर साहब और ये है लक्ष्मी हॉलीडे की बस। बस काफ़ी साफ़ है और बहुत ही अच्छी बस है, सीटिंग भी अच्छी है इसकी और स्लीपर सेल भी अच्छे हैं। और ये खूबसूरत सफ़र हमारा बस में एकदम शांत माहौल है और फुल स्पीड से बस चल रही है, गर्मी भी नहीं लग रही, एसी अच्छा है बस का। और दोस्तों, वहीं अगर ये ट्रेन होती तो आप सिचुएशन सोच सकते हैं क्या हाल होता है। यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी है बस में सभी कस्टमर्स के लिए। दोस्तों, बस फुल स्पीड में है और बस के नज़ारे, कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग बाहर खिड़कियों से नज़ारे देख रहे हैं बस के। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और हम उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। हल्द्वानी लगभग 1 घंटे की दूरी अभी बाकी है और बहुत ही खूबसूरत सुबह के साथ खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए हम अपने यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, नैनीताल के इस सफ़र में हम पहले जाएंगे हल्द्वानी, और ये हल्द्वानी लगभग 1 घंटे की दूरी बची है अभी। और हल्द्वानी से पहले ये एक फॉरेस्ट एरिया पड़ता है, जो कि लगभग 2 किलोमीटर का ये जंगल एरिया है, उसके बीचों बीच से बस जाती है। यहाँ पर मैंने खिड़की से हिरण देखे थे, तब मैं आगे आया तो ड्राइवर ने बताया कभी कभी जानवर आ जाते हैं बीच रास्ते में भी। तो ये सारा फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पर। दोस्तों, अगर आप नैनीताल या फिर रानीखेत वगैरह जाएँ तो आपको पहले काठगोदाम जाना पड़ता है, या तो आप रेल से जा सकते हैं या फिर आप बस से जा सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आप जा रहे हैं नैनीताल या फिर इसी के आसपास की किसी जगह पे कैंची धाम पर, तो आप हल्द्वानी उतरिए। हल्द्वानी से निकलते ही बस स्टैंड है सामने, वहाँ से बसेस गवर्नमेंट की मिल जाती हैं। अगर किराए की बात करें तो 80 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का किराया रहता है इनका। और बस जो है 2x2 या 3x2 हो सकती है, 32 सीटर बस रहती है छोटी वाली, जो कि आपको हल्द्वानी या फिर काठगोदाम से नैनीताल छोड़ देगी। और बस अच्छी रहती है। अगर आप गवर्नमेंट व्हीकल से नहीं जाना चाहते, अपनी प्राइवेट टैक्सी करना चाहते हैं, तो वो भी अवेलेबल रहती है यहाँ पर, जो कि 1500 से 2000 रुपये तक का, 3000 रुपये तक का चार्ज करती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और मेरे से 250 रुपये मांगे थे पर पैसेंजर का, पर तभी बस आ गई। तो हल्द्वानी से नैनीताल तक के 85 रुपीज़ की टिकट लगी गवर्नमेंट व्हीकल में, जो कि बहुत सही था और जिसने जल्दी पहुँचा दिया था। तो ये सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा मेरे लिए और इन रास्तों पर चलते हुए बहुत ही आनंद आ रहा है। दोस्तों, पहुंच चुका हूं मैं हल्द्वानी और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। और ये है हमारी बस
जिसका हल्द्वानी से नैनीताल तक का किराया 85 रुपीज़ है। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करें तो आप नैनीताल की बुकिंग करना, आपको पिकअप की फैसिलिटी वहीं से मिल जाएगी जहां बस उतारेगी। तो आप हल्द्वानी या काठगोदाम की टिकट ना लें ऑनलाइन, आप सीधा नैनीताल तक की लें, आपको उसी पैसों में इंक्लूड आपको व्हीकल मिलेगा जो आपको ऊपर तक छोड़ देगा। तो ये देखिए कितने ही सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पर, कितने ही खूबसूरत व्यू आ रहा है। और दोस्तों बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। दिल्ली में तो इतनी गर्मी थी और यहाँ पे बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं हैं, बहुत ही अच्छा फील लग रहा है वो दोस्तों, बहुत ही आनंद आ रहा है। वेलकम दोस्तों, पहुंच चुका हूं मैं नैनीताल में और ये है नैनीताल का बस टर्मिनल। और यहाँ पे ये चार्ट लगा हुआ है कौन सी बस कब और कहाँ कितने बजे आएगी और कितना किराया है उसका, और आप कैंची धाम कैसे जा सकते हैं उसका चार्ट लगा है ये। दोस्तों 450 रुपये में कश्मीरी गेट से डायरेक्ट बस यहाँ आती है रात को और सुबह 9 बजे के करीब यहाँ से जाती है। दोस्तों ये है गांधी चौक, नैनीताल का तल्ली ताल का हिस्सा, ये है तल्ली ताल में गांधी चौक, और सामने सड़क जा रही थी ठंडी सड़क। दोस्तों देखिए कितना ही सुंदर नज़ारा है, और ये सारी कौन कौन सी डायरेक्शन कहाँ है, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं। और देखिए दोस्तों कितना ही सुंदर और ब्यूटीफुल नज़ारा आ रहा है, सामने पहाड़ियाँ और ये शांत झील जो कि नैनीताल की बेहद ही खूबसूरत जगहों में से एक है, नैनी लेक। दोस्तों देखिए कितना ही शांत और साफ़ पानी है, मछलियाँ तैर रही हैं यहाँ पर। मछलियों को चारा डालने के लिए मना करा हुआ है यहाँ पर, फिर भी लोग डाल रहे हैं और 500 रुपये का चालान है उस पर मछलियों को चारा डालने पर। दोस्तों देखिए कितना ही बढ़िया और खूबसूरत नज़ारा यहाँ से आ रहा है, बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, गर्मी का तो यहाँ नामो निशान नहीं है। ये सामने है तल्ली ताल बाज़ार और उस पार आता है मल्ली ताल। अभी तो मैं यहाँ पहुँचा ही हूँ और मेरा यहाँ से हटने का दिल ही नहीं कर रहा, और अभी होटल भी जाना है, फिर वहाँ से फ्रेश होकर फिर निकलेंगे घूमने के लिए। इतने खूबसूरत नज़ारे और इतनी सुबह में शांति और बहुत ही अच्छी हवाओं के साथ बिल्कुल भी यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। बहुत ही शांत जगह है। ये है गांधी चौक, गांधी जी के 3 मंदिर। हल्की धूप है और मौसम का कोई भरोसा नहीं, यहाँ पर कभी भी चेंज हो जाता है। तो चलिए होटल चलते हैं अब। चलिए दोस्तों चलते हैं अब अपने होटल की तरफ, और ये है हमारा रूम। और कोशिश करिएगा आप ऑनलाइन ही बुक कर लें अपना रूम, और 2,500 से 3-4 हज़ार में आपको यहाँ पे अच्छा रूम मिल जाएगा। तो फ्रेश होने के बाद हम आ गए हैं मॉल रोड पर। ये है यहाँ से शुरू हो जाता है मॉल रोड, और ये बाइक स्टैंड भी यहाँ पर है। और अगर तल्ली ताल में आप वोट राइड करना चाहें तो वोट राइड भी यहीं से शुरू होती है। दोस्तों नैनीताल में तल्ली ताल का ये किनारा बहुत ही अच्छा व्यू देता है, और बोट की राइड लेने के लिए सबसे ही अच्छा पॉइंट माना जाता है ये वाला। तो 320 रुपये में आपको लगभग हाफ राउंड और 420 रुपये में फुल राउंड यहाँ से मिलता है। हाफ राउंड में लगभग 35 मिनट या 30 मिनट हो सकता है, कम ही रहता है, बाकी लिखा ज़रूर है यहाँ पे। और फुल में 50 मिनट तक की राइड ये देते हैं। दोस्तों यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं। देखिए सुबह जब मैं आया था तो कितनी धूप थी, और लगभग 1 घंटे बाद यहाँ पर कैसे बादल और फोग छाया हुआ है। और ये नज़ारा मैं पहली बार देख रहा हूँ, इतना सुंदर नज़ारा, कैसे बादल बिल्कुल ज़मीन पर आ गए हैं, और ऐसा लगा लीजिए आसमां और ज़मीन एक ही हो चुके हैं। बादल देखिए बिल्कुल ही सड़क पर हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और अब बारिश हो चुकी है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना हो चुका है, बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है।
कहाँ दिल्ली में एकदम धूप निकली हुई थी और यहाँ देखिए कैसे फॉग छाया हुआ है पूरे में, कितनी धुंध और बादल नज़र आ रहे हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही अमेजिंग व्यू है दोस्तों। इतना ठंडा मौसम और इतना सुहाना, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। बारिश रुक चुकी है पर कोई भरोसा नहीं, कभी भी बारिश आ रही है यहाँ पर। और चलते हैं मॉल रोड की तरफ। ये है मॉल रोड जो कि तल्ली ताल और मल्ली ताल को जोड़ती है। लगभग 2 किलोमीटर का ये रास्ता है जो कि झील के किनारे जुड़ा हुआ है। बहुत ही अमेजिंग व्यू देता है ये। और यहाँ पर मार्केट है, होटल्स हैं जहाँ पर आप काफ़ी कुछ एंजॉय कर सकते हैं। और ये सीधी सड़क जाती है मल्ली ताल की ओर और यहाँ से आप बैटरी रिक्शा में भी जा सकते हैं। और ये ऊपर पॉइंट है जो ये यहाँ पर होटल है। काफ़ी अच्छा व्यू है और काफ़ी शांत सड़क है, काफ़ी शोर नहीं है इस सड़क पर। एक ट्रैफिक है इन के लिए और एक ट्रैफिक यहाँ से आउट के लिए। और ये एक और व्यू पॉइंट है होटल का। यहाँ से आपको पूरा नैनी लेक का नज़ारा बहुत ही अच्छा दिखता है। यहाँ पर मॉल रोड पर ही चर्च देखने को मिल जाता है जो कि चर्च है नैनीताल का। और यहाँ पर मॉल रोड ये सारा, बारिश रुक चुकी है अभी। और वेस्ट मटेरियल से ये फिश बना रखी है जिसमें बॉटल्स वगैरह भरी हुई हैं। दोस्तों बता नहीं सकता अपनी फीलिंग्स को। देखिए किस तरह एक शांत झील के ऊपर ये हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और बहुत ही ठंडा एक एहसास और ठंडी ठंडी हवाएं जो इस सफ़र को और भी मज़ेदार बना रही हैं। तो अभी हम इस सीधी सड़क से वो सामने नैनीताल का नैनी देवी मंदिर है वहाँ चलेंगे। देखिए बादल कैसे छाए हुए हैं झील के ऊपर, बहुत ही सुकून मिल रहा है यहाँ पर। ये है नैना देवी टेम्पल सामने। दोस्तों अभी हम वहाँ सामने थे तल्ली ताल में और आ चुके हैं मल्ली ताल में। तो ये दूरी हमने पैदल ही तय करी क्योंकि हमें लेक के नज़ारे और लेक का एक व्यू लेना था। और माल रोड की सफ़र में बीच में ये मंदिर आता है भोलेनाथ का। तो हर हर महादेव। और चलते हैं आगे की ओर। ये है मल्ली ताल का व्यू पॉइंट और यहाँ तक ही ऑटो रिक्शा बैटरी रिक्शा में आता है। और यहीं से लेफ़्ट में जा रहा है माँ नैना देवी टेम्पल के लिए रास्ता। तो यहाँ अभी कार्य चल रहा है और ये बोर्ड लगा रखा है कि किस तरीके से मेन एंट्री पॉइंट होगा माँ नैना देवी टेम्पल का। तो नैना देवी मंदिर चलते हैं अब। और नैना देवी मंदिर के जाते हुए रास्ते में ही कुछ मार्केट लगती है। ये है मल्ली ताल का व्यू पॉइंट जहाँ से आप बैठ के इस झील के नज़ारे का आनंद ले सकते हैं और इसके शांत स्वभाव को फील कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर है स्टेडियम नैनीताल का और ये स्टेडियम में स्पोर्ट्स एक्टिविटी सुबह शाम होती ही रहती है। और यहाँ पर आपको गुरुद्वारा भी देखने को मिल जाएगा। ये है गुरुद्वारा यहाँ पर नैनीताल में। और गुरुद्वारे के सामने ही आपको यहाँ पर मस्जिद भी देखने को मिल जाएगी जो कि नैनीताल में मुझे दिखा। ये देखिए सामने मस्जिद है और बीच में स्टेडियम है और ये रास्ता सीधा जाता है माँ नैना देवी टेम्पल की ओर। तो ये मार्केट है यहाँ पर। इस मार्केट से होते हुए हम जाएंगे
नैना देवी मंदिर में। और माना जाता है कि नैनीताल का नाम नैनी झील से पड़ा है, क्योंकि ताल का मतलब होता है झील। और ऐसा कहा जाता है कि माता सती की आंखें यहाँ गिरी थी, इसलिए इसे नैना देवी का स्थान माना गया। इसलिए नैना से हुआ नैना और झील से हुआ ताल, इसलिए इसको नैना देवी के नाम पर ही नैनीताल कहा गया। जय माता दी दोस्तों, ये है नैना देवी टेम्पल, जो कि शक्तिपीठों में से एक स्थान है। और नैना देवी टेम्पल में सभी का स्वागत है। वीडियो यहाँ बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन जितना हो सकेगा चोरी छुपे उतना वीडियो बनाएंगे और आप सभी को वीडियो के माध्यम से दर्शन कराएंगे। तो बने रहिए दोस्तों नैनीताल के इस शक्तिपीठ स्थान पर, नैना देवी टेम्पल में। जय माता दी दोस्तों। बिल्कुल ही नैनी झील के लगा हुआ नैना देवी का मंदिर बहुत ही आकर्षक और मधुर स्थान है। बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं, और यहाँ पर जितने भी अभी तक अवतार हुए हैं उन सभी का दर्शाया गया है। सभी के आप दर्शन कर सकते हैं, जितने भी अवतार हुए हैं अभी तक, और जो अवतार होना है कल की अवतार, उसका भी रूप यहाँ दर्शाया गया है। तो सभी के आप दर्शन करिए। दोस्तों नैना देवी टेम्पल के लगभग सभी धामों को हमने कवर करा, सभी भगवानों के दर्शन कराए आपको, पर मां नैना देवी के दर्शन नहीं हुए, कैमरे में कैप्चर ही नहीं हो पाए, रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई दोस्तों। तो उसके लिए आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। और ये है नैना देवी से निकलता ही यहाँ की मार्केट, तो व्यू लीजिए यहाँ की मार्केट का। दोस्तों मेन बाजार है ये नैना देवी टेम्पल के बाहर, और देखिए कितना ही बढ़िया व्यू आ रहा है। ऊपर पहाड़ी पर पूरा नैनीताल बसा हुआ है। दोस्तों होटल वगैरह नीचे ही बुक करना, नहीं तो ऊपर जाने में बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है। और अगर एडवेंचर का शौक़ है तो ऊपर पहाड़ी पर जाके काफ़ी एडवेंचर कर सकते हैं। ये है बैटरी रिक्शा स्टैंड। जैसे अपने यहाँ पर होता है कि आप कहीं पे भी रोक लिया, कहीं से भी चढ़ गए, यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपको बैटरी रिक्शा करना है तो आपको वहाँ पे बैटरी स्टैंड पे जाना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, टोकन लेना पड़ेगा, फिर आप बैटरी रिक्शा में जा सकते हैं, एक बार में 4 लोग। और ये सामने सीधा रास्ता यहाँ के हाई कोर्ट जा रहा है, राजभवन जा रहा है, हिमालय व्यू पॉइंट पे जा रहा है, सामने अमर उजाला का। और ये देखिए ये पॉइंट आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी वीडियोग्राफी और फोटोज़ बन सकती हैं। ये है मल्लीताल का बड़ा बाज़ार। दोस्तों नैनीताल के इस टूर में देख सकते हैं आप, मेरा 1 डे कंप्लीट हो चुका है और नाइट व्यू किस तरीके से झील में आ रहा है। शांत झील में पहाड़ों से लाइटिंग कितनी ही अच्छी और आकर्षक लग रही है। बहुत ही ठंडी ठंडी हवाओं के साथ बहुत ही अच्छा व्यू है। और मॉल रोड पर बहुत ही शांत है। और मॉल रोड यहाँ पर 6 से 8 बजे तक के लिए ट्रैफिक की आवाजाही को बंद कर दिया जाता है, जिस पर कोई ट्रैफिक नहीं होता।
बस लोगों के घूमने के लिए उसे फ्री कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पर मॉल रोड पर घूम सकते हैं। और अब नाइट व्यू में हम जाएंगे मॉल रोड पर घूमने और डिनर भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं मॉल रोड की तरफ और लेते हैं यहाँ के सुंदर नज़ारों का आनंद। देखिए कितना ही शांत और ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है, और बादल अभी भी छाए हुए हैं। यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बदल जाता है। दोस्तों, खाने पीने और शॉपिंग का अगर आपको शौक़ है तो मॉल रोड आपके लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो अब हम चलते हैं डिनर के लिए, जो कि आगे ही है चांदनी चौक होटल। ये है चांदनी चौक होटल, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हम लेंगे डिनर, और डिनर के बाद आ चुका है हमारा मिल्क। ये है कुल्हड़ का दूध, बहुत ही बढ़िया था ये भी। और ये व्यू है चांदनी चौक का। तो ये था हमारा डे 1 नैनीताल का। और नाइट व्यू आप देख सकते हैं कितना ही बढ़िया और आकर्षक था, सभी लाइटिंग से। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।